नमस्कार, मैं मीनाक्षी मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आज के इस पेरेंटिंग वीडियो सीरीज में आधुनिक बदलते परिवेश में बच्चों में बढ़ती व्यवहारिक समस्याओं का कारण एवं समाधान विषय पर चर्चा करूंगी। यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारिक समस्याओं का अर्थ क्या है। व्यवहारिक समस्याएं बच्चों में उत्पन्न होने वाली वे समस्याएं हैं जिनका कारण पूर्णतया सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। इसके लिए मुख्य रूप से घर का वातावरण, पास पड़ोस एवं विद्यालय जिम्मेदार होते हैं। ये समस्याएं वंशानुगत अर्थात जन्मजात नहीं होती हैं। यहाँ पर हम व्यवहारिक समस्याओं के कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से की व्यवहारिक समस्याएं बच्चों में होती हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, हिंसक एवं आक्रामक व्यवहार करना, आज्ञा पालन न करना, अनुशासनहीनता, अत्यधिक टीवी एवं मोबाइल का प्रयोग करना, नशीले पदार्थों का सेवन इत्यादि। ये सभी व्यवहारिक समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारिक समस्याओं के कारणों पर अगर हम ध्यान दें तो हम यह पाएंगे कि व्यवहारिक समस्याएं जन्मजात नहीं होती हैं। व्यवहारिक समस्याएं मुख्य रूप से हमारे आसपास के वातावरण, विद्यालय एवं माता पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं। इसमें देखा जाए तो माता पिता का बच्चों के व्यवहारिक समस्याओं में सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि माता पिता का व्यवहार बच्चों के लिए अनुपयुक्त होगा तो उनमें कई तरह की व्यवहारिक समस्याओं का जन्म होगा, क्योंकि बच्चा कोरा कागज या मूक दृष्टा अर्थात साइलेंस परसीवर होता है, जो जाने अनजाने में अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर वह उनके अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब प्रश्न उठता है कि माता पिता क्या करें, बच्चों को कैसे पालें, बच्चों की समस्याओं का समाधान कैसे करें। इसका बस एक ही उत्तर है, बच्चों की अच्छी परवरिश या गुड पेरेंटिंग। परवरिश क्या है, इसको लेकर माता पिता या अभिभावकों में कुछ मिथक हैं जो उनके परवरिश के संबंध में अधूरी जानकारी का द्योतक हैं। जैसे परवरिश केवल बच्चे की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति भर ही है, अर्थात तो बच्चे की जो परवरिश है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उन्हें भोजन, वस्त्र एवं संरक्षण ही प्रदान करें। यह एक मिथक है, क्योंकि हम जैविक आवश्यकताओं के आधार पर यह नहीं सोच सकते हैं कि हमने अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश कर दी है। अत्यधिक प्यार एवं दुलार यदि हम अपने पौराणिक कथाओं में देखें तो धृतराष्ट्र एवं गांधारी का अत्यधिक प्यार एवं दुलार का दुष्परिणाम दुर्योधन के रूप में हमें देखने को मिलता है। अत्यधिक दबाव एवं नियंत्रण, यह भी एक तरह से मिथक है कि परवरिश अत्यधिक दबाव एवं नियंत्रण को कहते हैं। परवरिश केवल माता पिता के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार के मिथक जो हैं माता पिता में परवरिश को लेकर बने हुए हैं। परवरिश क्या है, इसकी रियलिटी या यथार्थ क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। परवरिश एक कला है, जिस प्रकार से संगीत एक कला है, नृत्य एक कला है, उसी प्रकार से परवरिश भी एक कला है जिसमें हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। इसे अर्जित किया जा सकता है। इसे अगर हम उतने कुशल नहीं हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, तो इसके लिए हम सीख सकते हैं कि अच्छी परवरिश कैसे करें, बच्चों को हम कैसे समझें, उनके व्यक्तित्व विकास में हम अपना किस प्रकार से योगदान दें। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि परवरिश अर्जित किया जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, क्योंकि परवरिश में हम एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों को देते हैं, जिससे कि उसका शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक एवं मानसिक विकास हो सके। परवरिश माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों एवं संस्थाओं द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। अच्छी परवरिश प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों के लिए अनिवार्य शर्तें। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि एक अभिभावक अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए
किन किन बातों का ध्यान रखें और उसके लिए ये बातें क्यों महत्वपूर्ण हैं। पर अभिभावक के लिए लचीलापन होना आवश्यक है, अनुशासित होना आवश्यक है, चिंता मुक्त होना, शांत एवं प्रसन्न चित्त रहना, बच्चों के लिए समय निकालना, वैवाहिक संबंध प्रगाढ़ होना। यदि हम लचीलापन की बात करें तो यदि पेरेंट्स में लचीलापन नहीं है, वो रिजिड या कठोर है, तो इसका सीधा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसमें जिद्दी व्यवहार देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स खुद अनुशासित नहीं हैं और बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह बच्चे पर बुरा प्रभाव डालता है और बच्चे को अक्सर ऐसा होता है कि अनुशासन शब्द से ही नफरत होने लगती है। एक केस था जिसमें एक बच्चा था जिसके माता पिता उसे बहुत ही अनुशासनहीन तरीके से अनुशासित करने का प्रयास करते थे, अर्थात उसके ऊपर चिल्लाते थे, उसे मारते पीटते थे, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि बच्चे को अनुशासन शब्द से ही नफरत हो गई। जब भी वो किसी को अनुशासित देखता तो उस अनुशासन को तोड़ने का प्रयास करता था। एक बार देखा गया कि वह फील्ड में बैठा हुआ था और वहाँ पे चींटियाँ कुछ लाइन से जा रही थीं। उसे देखते ही उसे जाकर उन चींटियों को लाइन से हटाने लगा और मारने लगा। यह उसके मन पे जो प्रभाव पड़ा वो किस वजह से पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता खुद अनुशासित नहीं थे और अपने बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए बच्चों को अनुशासित करने से पूर्व माता पिता को स्वयं अनुशासित होना चाहिए। पेरेंट्स का चिंता मुक्त होना भी आवश्यक है। जो पेरेंट्स चिंता मुक्त नहीं होते हैं उनके बच्चे भी चिंतित रहने लग जाते हैं, हर बात पे परेशान से रहते हैं, तो इसलिए चिंता मुक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। अभिभावक का शांत एवं प्रसन्नचित्त होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो शांत एवं प्रसन्नचित्त नहीं रहेंगे तो बच्चे में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अभिभावकों को बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए। यदि वो अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। माता पिता का स्वयं का वैवाहिक संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में बच्चे भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और उन पर यह होता है कि वो कहीं भी समायोजित अपने आप को नहीं कर पाते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं एक अच्छी परवरिश की ABC कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसमें A यानी कि अवेयरनेस जागरूकता, B बिलीफ अर्थात विश्वास, C कमिटमेंट अर्थात प्रतिबद्धता, यानी कि इन सभी बिंदुओं पर यदि हम जागरूकता, विश्वास एवं प्रतिबद्धता पूर्वक पालन करें तो क्या होगा कि हमारे बच्चे की परवरिश की एक अच्छी शुरुआत हो सकेगी और हम अपने बच्चे का अच्छा ध्यान रख सकेंगे। सकारात्मक परवरिश के चरण अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले यह होना चाहिए कि माता पिता को स्वयं को तनाव मुक्त रखना चाहिए, स्वयं को बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रखना चाहिए, बच्चे की समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। ऐसा नहीं है कि अगर वे बच्चे के साथ नहीं हैं तो हम उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें देखना पड़ेगा, हमेशा एक बच्चे पर नज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चा किसी समस्या से ग्रसित तो नहीं है, उसके साथ कोई समस्या तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, उन्हें अपने बच्चे की समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिए। समस्या के कारणों की पहचान करें, अगर कोई समस्या बच्चे में आ गई है तो उसके कारणों की भी पहचान करें, देखें कि आखिर उस समस्या के पीछे कारण क्या है। समस्या के निस्तारण के लिए कुशल रणनीति बनाएं। अब बच्चे की अगर समस्या के कारण जान चुके हैं तो उसके निस्तारण के लिए माता पिता को एक कुशल रणनीति बनाना चाहिए कि किस प्रकार उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जहाँ तक संभव हो वो बच्चे से बातचीत करें, उसे नकारात्मक पुनर्बलन देने से बचें, यानी कि उसको किसी प्रकार का दंड प्रदान ना करें, चाहे शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो। बच्चे की अपनी रणनीति की समीक्षा करें, बच्चे के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उसमें वो कहाँ तक सफल या असफल हुए हैं उसकी समीक्षा करें। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सकारात्मक परवरिश के ये कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। अब देखते हैं कि बच्चे में अगर
सामाजिकता की कमी देखने को मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम अपने आप को शांत रखेंगे और धैर्यपूर्वक बच्चे के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें, यानी कि उसके लिए समय निकालें, देखें कि आखिर बच्चे में सामाजिकता की कमी किस वजह से हो रही है। दूसरे चरण में हम उसके कारणों को पहचानने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि बच्चा अगर अत्यधिक टीवी तो नहीं देख रहा है, उनके परिवार की संरचना क्या है, संवाद की कमी तो नहीं है, यानी बातचीत तो नहीं ऐसा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, समय की अनुपलब्धता, स्वयं का व्यक्तित्व एवं वैवाहिक संबंध। जब देखते हैं कि इन सभी कारणों पर विचार करने पर पता चलता है कि बच्चा का अत्यधिक टीवी देखना सामाजिकता की कमी के रूप में निकल के आ रहा है, तो ये इस समय माता पिता को क्या करना चाहिए? एक कुशल रणनीति बनना चाहिए और उसका सफल क्रियान्वयन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए बच्चों के साथ उन्हें अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, उन्हें बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, समय समय पर बच्चे को घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसके कार्यों में रुचि लेना पड़ेगा। इस तरह से वो बच्चों में अत्यधिक टीवी देखने की प्रवृत्ति को रोक पाएंगे और बच्चे में सामाजिकता की कमी को दूर करने में सफल हो पाएंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बच्चे में अच्छी परवरिश प्रदान करना एक कला है। बच्चों की परवरिश में माता पिता के व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव बच्चों के विकास व व्यक्तित्व पर पड़ता है। अतः एक अच्छी परवरिश के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं एवं राष्ट्र की मानव संपदा को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।